Hello guys, we are going to discuss about coding and decoding. कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अपना कवर कर लिया है। आज हम इसकी कुछ एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हो सकता है वो थोड़ा कैटेगरी से अलग मिलें आपको, लेकिन वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उनको समझिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इज इफ POSE is coded as OQNPRTDF, then the word TYPE will be coded as। तो माय डियर, इन्होंने पोज वर्ड पर एक कोड लगाया इस वर्ड पर और उसको ये बना दिया। पूछ रहा है आप इस वर्ड पर जो कोड हमने इस वर्ड पर लगाया था वो इस वर्ड पर लगाइए और ये क्या बनेगा हमें बताइए। तो इसमें इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। नीचे सॉल्यूशन के लिए जगह मैं खुद लेकर आई हूँ माय डियर। आपको क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से लेकर इन ऑप्शंस तक मिलता है। ये मैं खुद लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ लिखती तो ज़्यादा टाइम लगता, तो मैंने इस बोर्ड को पहले ही प्रिपेयर कर लिया है। चलो देखते हैं, समझाती हूँ मैं आपको कैसे। देखिए, जो हमारा ये वर्ड है इसको ये कोड, इसका कोड ये है और इस वर्ड का कोड हमें यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए माय डियर, POSE, पी का कोड बनाया O और Q, O का कोड बनाया N और P, S का कोड बनाया R और T, E का कोड बनाया D और F। माय डियर, एक छोटा सा आइडिया लगा लीजिए आप। ये यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। यानी एक वर्ड के लिए दो दिए गए हैं, दो वर्ड दिए बनाए गए हैं कोड में। तो वो क्या है वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो जूम करते हैं, देखते हैं। देखिए माय डियर, पी से पहले आता है O, P के बाद आता है Q, ऑल राइट। O से पहले आता है N, O के बाद आता है P, S से पहले आता है R, और S के बाद आता है T, E से पहले आता है D और E के बाद आता है F। तो इसकी क्या सीक्वेंस बनी? ठीक है, यही सीक्वेंस बनती है इसकी। अब हम यहाँ भी ऐसी कुछ सीक्वेंस बनाएंगे इस वर्ड में। तो माय डियर, मैं यहाँ सीधा लिख देती हूँ। नीचे इनका जो बनेगा सीधा लिख देते हैं। देखिए, टी से पहले क्या आता है? टी नंबर डाल लेती हूँ मैं ऊपर, आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये 20 है, वाई के लिए हमारा 25, पी के लिए हमारा 16 और ई के लिए हमारा 5। तो माय डियर, यहाँ देखिए हमें एक तो 19 के लिए फाइंड आउट, 20 है तो 20 19 और 21, उसके बाद कौन सा है ये? वाई 25 है, तो इसके लिए हमें 24 और 26 और 26। ये है हमारा 16 के लिए यहाँ हमें 15 और 17। उसके बाद है हमारा 5 के लिए हमारा 4 एंड देन 6। अब हम इनको डायरेक्ट कोड दे देते हैं। तो देखिए 19 के लिए आएगा हमारा S और 21 के लिए U, 24 के लिए X और 26 के लिए Z, 15 के लिए हमारा O, 17 के लिए हमारा Q, 4 के लिए हमारा D दोबारा लिखती हूँ, वेट, और 6 के लिए हमारा क्या बनेगा? 6 के लिए हमारा, सोचो, F। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब हम मैच करते हैं।
कि किस में मिलता है, एस यू, एस यू यहाँ भी है, एस यू यहाँ भी है, एस यू यहाँ भी है, एस यू यहाँ भी है। तो माय डियर हमें आगे चलना होगा एस यू से आगे। एक्स और जेड, एक्स जेड, एक्स जेड, यहाँ भी एक्स जेड है, यहाँ भी एक्स जेड है। ओ फिर क्यू, ओ फिर क्यू, ओ है उसके बाद क्यू है, यहाँ क्यू है, ओ है, यहाँ भी क्यू है, ओ है। तो ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट होते हैं। 1 मिनट, ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट होते हैं, हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शंस। तो माय डियर इसमें देखिए ये तो सिमिलर है, एफ डी, इसमें डी एफ है, तो हमारा आंसर कौन सा आया है, डी और एफ। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट होता है। तो माय डियर ये एक मेथड था, वैसे इतना पॉपुलर नहीं है ये, लेकिन पूछा जाता है, तो हमें कवर करना था, ऐसे ऐसे सम्स आपके पेपर में आते हैं। चलो हम आई थिंक आपको समझ आया होगा, एक बार बताती हूँ। देखिए यहाँ 4 थे, यहाँ पर 8 थे, मतलब 4 थे, फिर 8 थे। हमने तो एक सिंपल आइडिया हो गया कि एक वर्ड के लिए 2 आएंगे, तो हमने इनको चेक किया अच्छे से, तो हमें ये वाला डाटा मिला। फिर हमने इसको नंबरिंग इसलिए दी है क्योंकि हमने अपना बेसिक नंबर पर बनाया था। नंबरिंग देने से हमारे मिस्टेक के चांसेस 0% हो जाते हैं, क्योंकि हमने नंबरिंग बहुत अच्छे से की थी। ये एक तरीका हुआ इसको निकालने का। ओके नेक्स्ट चलते हैं। इफ PORTER is written as QNSSFQ, then BRIZHT would be coded as। तो ये एक वर्ड दिया गया, इस वर्ड पर कुछ कोड लगाया, वो कोड लगाने के बाद वो ये बन गया। ये वर्ड पर कुछ भी अप्लाई किया तो उसको ये बना दिया। उसके बाद बोल रहा है कि जो कोड यहाँ लगाकर हमने ये बनाया है, वो कोड यहाँ लगाकर बताओ क्या बनेगा इनमें से। चलो देखते हैं क्या कुछ कोड लगाया है। तो माय डियर देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ तक मिलेगा, सॉल्यूशन में मैंने खुद ही तैयार किया है। आप ये ना सोचें कि पेपर में आपको ऐसा लिखा मिलेगा। ये वाला बॉक्स है, मैं एक बार इसको हाईलाइट करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो अभी डॉटेड में बंद होकर आ रहा है ना, तो माय डियर ये मैंने खुद किया है। ओके, तो ये आपको नहीं मिलेगा पेपर में, आपको पेपर में सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन मिलेगा। चलो देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमें तो ये वर्ड दिया गया, हम तो एक तरीका जानते हैं, हम तो सीधा कोड कर लेते हैं चीजों को, फिर ही पता चलता है कि क्या कुछ है। देखिए पी के लिए हमारा कोड को क्या होगा, पी के लिए हम यूज करते हैं 16, ओ के लिए 15, आर के लिए 18, टी के लिए 20 और ई के लिए 5, आर के लिए अगेन 18। ऑल राइट, अब नीचे वालों का कोड बनाते हैं। क्यू के लिए हम यूज करेंगे 17, एन के लिए 14, 19 अगेन 19, 6 और 4। देखिए माय डियर अगर हम पी क्यू में जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 17 है। अगर पी क्यू की फॉर्मेशन लेते हैं तो हम जानेंगे कि इसमें एक ऐड हुआ है, और मैंने कहा था हमें लास्ट तक सारी सीरीज चेक करनी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हम पहले वाले के बिहाफ पर अपने राइट आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो देखिए यहाँ 15 है, ओ यहाँ एन 14। देखो यहाँ हमारा प्लस हुआ 1, यहाँ 16 में 1 प्लस हुआ है, यहाँ माइनस हुआ है, ठीक है। यहाँ 18 से 19 आए तो ये हमारा प्लस हो गया यहाँ पर। यहाँ देखिए 20 से हम 19 आए, यहाँ माइनस हो गया हमारा। यहाँ ई से हम एफ पर आए, यहाँ हमारा प्लस हो गया, और आर से हम डी पर आए, यहाँ हमारा माइनस हो गया। ओ माय गॉड, आर से डी, एक मिनट, आर से डी नहीं होगा, चेक करते हैं। क्यों, देखिए मिस्टेक, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, अभी ठीक करती हूँ, वेट। क्यू, एफ की जगह क्यू, ओके हो गया हमारा।
इस 4 को भी सेट करती हूं मैं। हमारा आएगा यहाँ पर 17। तो माय डियर देखिए, हमने देखा इस स्टेप में हमारा प्लस हो रहा है, यहाँ हमारा माइनस हो रहा है, यहाँ हमारा प्लस हो रहा है, यहाँ हमारा माइनस, यहाँ हमारा प्लस, यहाँ हमारा अगेन माइनस। चलो कोड डाल देते हैं, अभी हमने पता तो कर लिया। देखिए यहाँ हमारा आएगा +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो सेम यहाँ पहुंच जाते हैं। तो हमने पहले क्या डाला था, +1। मैं आपकी हेल्प के लिए कर रही हूँ, वरना सीक्वेंस मुझे याद है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये हमारी सीक्वेंस आप नोट करेंगे तो पाएंगे, यही ये प्लस का साइन है भाई, ये मत समझिए क्या बना दिया। ऑल राइट, तो देखिए अब हम अपना जो आंसर की तरफ चलते हैं और पता करते हैं क्या होगा। देखिए ये ऑप्शन लिखा हुआ BRIZHT, सिंपल है, हम इनको पहले नंबरिंग दे लेते हैं। 2, 18, 9, 7, 8, 20। हमें प्लस करना है, मीन्स हमें 3 यहाँ माइनस करना है, यहाँ यानी 17, 9 में 1 करना है ऐड, तो यहाँ 10, जी मतलब 7 में एक लेस करना है, तो यहाँ 6, अभी 8 है, 8 में हमें क्या करना है, ऐड करना है, 20 में माइनस करना है। ठीक है, देखो हमने 8 में 1 ऐड किया 9, 20 में से एक लेस किया 1, यहाँ लेस करना था, ऑर्डर यहाँ हमने दिया, यहाँ ऑर्डर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है, ये 19 हो गया। अब इनको डायरेक्ट नंबर दे देते हैं। 3 नंबर पर कौन सा आएगा, 3 पर बताइए मुझे, सी। 3 पर आएगा हमारा सी, 17 पर आएगा हमारा क्यू, जे, एफ, आई, और 19 के लिए क्या आएगा हमारा, 19 के लिए आएगा हमारा एस। तो हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। देखिए सी क्यू, ये थोड़ा कर्सर की प्रॉब्लम है, इट्स ओके, मैनेज करें। सी क्यू यानी गॉड सॉरी, यहाँ देखिए सी क्यू है फर्स्ट ऑप्शन, हम सी क्यू को चेक करते हैं। सी क्यू डायरेक्ट मिला लीजिए आप, यहाँ सी क्यू नहीं है, पहले यहाँ सी क्यू नहीं है, तो हम देखते हैं जो लास्ट में चेक कर लेते हैं। अभी हमने देखो सी क्यू चेक कर लिया, अब लास्ट में दोनों अलग हैं, लास्ट से हमारा आंसर आ सकता है, तो लास्ट में हमारा आई और एस है। ये मैंने थोड़ा सा ये 9 वाली आई है ना, थोड़ी अलग बनाई है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। हम थर्ड ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हैं। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ए सर्टेन कोड सोशल is written as TQFMFR, then how you will code DIMPLE। तो हम इसको कैसे कोड करेंगे, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉल्यूशन पर भी मैंने तैयार किया है। चलो सॉल्यूशन चेक करते हैं। एस के लिए आएगा हमारा, पहले इनको नंबरिंग देते हैं सिंपली, 19, 15, 3, ये आई है हमारा, आई के लिए हमारा 9, और ए के लिए हमारा 1, एल के लिए हमारा 12, टी के लिए हमारा 20, 17, 6, 13, अगेन 6, 18। यहाँ भी कोड दे लेते हैं एक बार, उसके बाद उस तरफ चलते हैं। 4, 9, 13, 16, 12, ई के लिए हमारा 5। आई होप समझ जाएंगे आप। देखिए माय डियर, यहाँ 19 से 20 हो गया हमारा, यहाँ 19 से 20 हो गया, यहाँ 15 से 17 हो गया, यहाँ 3 से 6 हो गया, यहाँ 9 से 13 हो गया, यहाँ
1 से 6 हो गया, यहाँ 12 से 18 हो गया। तो देखिए इसमें सिंपल सा कोड है, इसमें हमने 1 प्लस किया, इसमें 2 प्लस किया, इसमें 3 प्लस किया, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6। सिंपल तो है लेकिन आपके लिए शायद सिंपल ना हो क्योंकि आपने नहीं किया है ऐसा सम, इसीलिए प्लस वाले किए हैं। लेकिन उसमें आप कोड लगाएंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। हर क्वेश्चन को क्लास में करवाना संभव नहीं है, लेकिन आपकी इस हद तक प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं और क्वेश्चन को आप आउट ना होने दें। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी लाइनिंग देती हूँ मैं। देखिए यहाँ +1 करना है, यहाँ +2 करना है, यहाँ +3 करना है, यहाँ +4 करना है, यहाँ +5 करना है, यहाँ +6 करना है। तो देखिए 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 5, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 और 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16, यहाँ 16 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा 20, 12 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा 1 मिनट, ये और नहीं बन रहा ये 20, ये हमारा 12 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 17। अभी 5 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 11। ऑलराइट, देखिए एक बार चेक करते हैं। हमने इसमें 1 ऐड किया 5 हो गया, इसमें 2 ऐड करने से 11, 13 में 3 ऐड करने से हमारा 16 और 16 में 4 ऐड करने से 20, 12 में 5 ऐड करने से 17, 5 में 6 ऐड करने से 11। अब इनको डायरेक्ट कोड दे देते हैं। 5 को पर क्या आता है हमारा E, 11 पर हमारा K, 16 पर हमारा Q, 20 पर हमारा T, 16 पर हमारा P आता है। माय डियर रियली सॉरी। 17 के लिए हमारा Q और 11 के लिए हमारा K। तो देखिए 5E, 11K, 16P, 20T, Q जो है 17 पर और K फिर हमारा 11 पर। हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। पीछे से मैच कर लिया भाई मैंने तो, यहाँ पीछे से Q और K तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है। फिर भी आपकी ड्यूटी बनती है, एक बार हो सकता है क्योंकि आपका बाय मिस्टेक, हमें पता नहीं चलता फ्लो में, हम कई बार गलती कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन आपको पूरा मैच करना होगा ऑप्शन, क्योंकि आप एक छोटी सी अप्रोच के चक्कर में गलत हो सकते हैं। ई के PT क्यू की, ऑलराइट, इस अप्रोच के चक्कर में आप गलत हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है और हमारे ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है इन इज कोड लैंग्वेज CIRCLE इज कोडेड एज XRIXOV, हाउ वुड यू कोड स्क्वायर इन द सेम लैंग्वेज। बोल रहा है हमने सर्कल के ऊपर कोड लगाया और इसको ये बना दिया। अब भगवान जाने और ये बनाने वाला जाने ये क्या बनाया है। और ये स्क्वायर, तो हमें तो सिर्फ इस कोड को पहचानना है कि इसको कैसे बनाया है और वही कोड यहाँ लगाना है। अब हम भी जान जाएंगे क्योंकि भगवान ने हमें माइंड दिया है, किसी का भी कोड हो सकता है। तो ठीक है, पढ़ते हैं हम। सी को बनाया X, I को बनाया R को बनाया I, C को बनाया अगेन X, L को बनाया O, E को बनाया V। कुछ याद आया? ये तो अपोजिट अल्फाबेट्स हैं। देखते ही समझ आना चाहिए, माइंड क्लिक करना चाहिए कि ये क्या है। तो C के लिए X, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ था। चलो यहाँ आ जाते हैं। S के लिए क्या बना था हमारा H, हाई स्कूल। Q के लिए JQ, J और Q UF, उफ। AZ, RI इंडियन रेलवे, EV इवनिंग। तो ऑप्शन डायरेक्ट मैच कर लेते हैं।
जो है HJFZIV, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। लेकिन आप इन ऑप्शंस को भी चेक करें। देखिए यहाँ IV के हिसाब से भी पहुंच सकते हैं। आगे वाले ज्यादातर सिमिलर देता है एग्जामिनर, पीछे से जल्दी फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो आपको नजर आए उसके ऊपर कूद पड़ो, नहीं, एलिमिनेशन मेथड यूज करें आप। मैं आपको समझा रही हूँ एक अच्छे तरीके से ताकि आप इसमें परफेक्ट बने, वरना मैं भी एलिमिनेशन मेथड यूज करती हूँ। पहले तो सबसे पहले पीछे के ट्रांसफर, पहले ऑप्शन चेक करती हूँ कि आगे वाले सिमिलर हैं या ये जो पीछे वाले वर्ड सिमिलर हैं। जैसे इसमें आगे वाले सिमिलर है तो आगे वालों को नहीं दिखती हूँ, कोड फाइंड आउट करती हूँ जल्दी से और पीछे वालों को चेक करके ऑप्शन पर आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे वाले देखो ये तीनों चारों मेजोरिटी में सेम है, तो हमें तो ये एक ही हिसाब से ये पीछे वाले दो ही चेक करने हैं। देखो HJFZ, यहाँ भी सेम, यहाँ भी HJFZ, यहाँ भी HJFZ, ये पीछे वाले दो ही चेक करने हैं। ये एक शॉर्ट मेथड, ये आफ्टर प्रैक्टिस यूज करना, उससे पहले यूज मत करना वरना नुकसान माय डियर आपका हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। In a certain code language, LONDON is coded as 24, 30, 28, 8, 30, 28. Which word would be coded as France? अभी फ्रांस के लिए कौन सा यूज होगा? हमने लंदन को तो ट्रांसफर कर दिया है, अभी चलो हम देखते हैं, कोड बनाते हैं। सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग लिख लेंगे। वेट, इसको थोड़ा मैं हो गया। यहाँ हमारा 12, यहाँ हमारा 15, ये हमारा 14, ये हमारा 4, ये हमारा 15, ये हमारा 16। ठीक है, तो देखिए माय डियर, 12 को 24 बना दिया, 15 को नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा 30 है, इट्स मिस प्रिंट। देखिए यहाँ हमारे 15 को 30 बना दिया, 14 को 28 बना दिया, यहाँ 4 को 8 बना दिया, यहाँ 15 को अगेन 30 बना दिया, यहाँ n ये हमारा 14 आएगा, 16 नहीं आएगा, सॉरी, n हमारा 14 आएगा, ये फ्लो में हो गया शायद। ठीक है, तो देखिए माय डियर, इन सबको क्या कोड लगाया गया इनके ऊपर मल्टीप्लाई 2 का कोड है। जो ऊपर लिखा हुआ उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और प्रॉब्लम सोल्व। यहाँ भी जो हम कोड लगाते हैं अभी, ऑलराइट, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 का कोड लगा दिया है। इनको भी कोड देते हैं 6, 18, 1, 14, 3 एंड 5। तो देखिए F6, 18, 1, 14, 3 और 5। तो देखिए माय डियर, 6 का डबल कितना होता है? 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, 18 का, ऑलराइट, अभी हमारा 1 है, 1 का क्या होगा? 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 होगा, 14 को 28 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। अब इनके बीच में एक एक डैश भी लगा देते हैं ताकि ये अलग से नजर आए। अभी ऑप्शन मैच कर लेते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ 12 और 36 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है ही नहीं, यहाँ 12 और 36 है, 2 है, 28 है, 6 है और फिर ये माय डियर 10 है। आप इसे 16 न समझें,
तो हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। ये तीनों ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है माय डियर, देखिए इसमें कोड दिया गया था, उसको डबल कर दिया गया था। जो इनकी नंबरिंग है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। एग्जामिनर ऐसे ही खेलता है, आपको बस उसके खेल को पकड़ना है और अपना काम करना है। ठीक है, आप इजिली पकड़ लेंगे, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप ये रीजनिंग ऐसी है जिसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर क्वेश्चन में ही होता है, बस आपको उसे समझना होता है। इसमें कुछ याद नहीं करना होता, कोई स्पेलिंग एरर नहीं देखना होता, कोई मीनिंग नहीं देखना होता। इसमें सिर्फ एक कोड देखना होता है, उस तक हम पहुंच जाते हैं इजिली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है इन ए कोड लैंग्वेज FISH इज कोडेड एज EHRG, हाउ वुड यू कोड जंगल इन द सेम लैंग्वेज। फिश के ऊपर एक कोड लगाया, इसको ये बना दिया। अब बोल रहा है कि जंगल के ऊपर वैसा ही कोड लगाओ जो हमने फिश के ऊपर लगाकर ये EHRG बनाया है। तो जंगल के ऊपर लगाओ और बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हम कोड पर पहुंचते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या कहता है। E को F, चलो देखते हैं, एक बार नंबरिंग दे लेते हैं। F के लिए आएगा हमारा 6, 9, 19, 8। ऑलराइट, 5, 8, 18, 7। तो माय डियर देखिए, 6 से 5 बन गया, 9 से 8 बन गया, 19 से 18 बन गया, 8 से 7 बन गया। तो सभी में माइनस का कोड अप्लाई हो रहा है, तो सब में -1 कर देते हैं। तो यहाँ भी पहुंच जाते हैं, यहाँ जंगल में भी एरो लगा के -1 कर देते हैं। -1 पहले ऊपर वालों को नंबरिंग दे लेते हैं। जे के लिए हमारा कौन सा कोड होता है भाई, सोचो। जे के लिए हमारा 10 होता है, यू के लिए 21, एन के लिए हमारा 14, जी के लिए हमारा 7, एल के लिए हमारा 12, ई के लिए हमारा 5। ठीक है, हमें माइनस करना, मतलब यहाँ हमें 9, फिर 20, फिर हमारा 13, फिर हमारा 6, 11 एंड 4। इनको डायरेक्ट अब कोड दे देते हैं। 9 के लिए यूज होता है हमारा ITMF, 11 के लिए हमारा K और 4 के लिए हमारा D। तो माय डियर हम ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं। IT यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों में IT नहीं है क्योंकि पहले हमारा I और T आया है, 9 और 20। तो ये दोनों एलिमिनेट होते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। देखिए IT पहले IT है, फिर बाद में KD और KD भी है। तो हमें देखना NF आएगा या हमारा MF आएगा। तो ये हमारा MF आ रहा है, MF, ये NF है। तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो देखिए IT हम निकाल तो लेते हैं, कई सारे बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शन में गलती करते हैं क्योंकि उनको एक तो ये कैपिटल लेटर पढ़ने की इतनी आदत नहीं होती कि पूरा वर्ड कैपिटल में दिया गया है जैसे यहाँ दिया गया है। तो वो हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है उन बच्चों के लिए जिनकी प्रैक्टिस नहीं है। जिनकी प्रैक्टिस है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। इन ए कोड लैंग्वेज LIRG is coded as GIRL. How would you code BAML in the same language? एक कोड लगाया इस वर्ड पर, उसको गर्ल बना दिया। अभी इस वर्ड पर कोड लगाओ और बताओ इनमें से क्या है। ऑल राइट,
तो देखते हैं पहले कोड कैसे लगाया है। चलो सॉल्यूशन की तरफ। वन मिनट देखिए, LIRZ ZIRL, तो माय डियर देखिए, L को पीछे पहुंचा दिया, G को आगे पहुंचा दिया, ठीक है। और जो ये I था इसको ऐसे, R को भी ऐसे। तो हमें क्या करना है, B को पहले, L को यहाँ, B को यहाँ, ठीक है। और जो हमारा A और M को डायरेक्ट, ठीक है। अभी लिख देते हैं सीधा, हमें पता तो चल चुका है। यहाँ L A M B आएगा बाद में, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। LAMB फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन नहीं सॉरी, सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक होगा, LAMB, और हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। इफ ब्यूटीफुल इज कोडेड एज CDOZHJKMN, then LEAF would be coded as। इन्होंने ब्यूटीफुल के ऊपर कुछ कोड लगाया, अब कुछ भी लगा सकता है, और इसको ये बना दिया। अब बोल रहा है ये वर्ड दे रहा हूं आपको, इसके ऊपर कोड लगा और बताओ इनमें से क्या बनेगा। तो डायरेक्ट कोड पर पहुंचते हैं हम। देखिए माय डियर, BEAUTIFUL, देखिए इसमें L आया हुआ है जब इन्होंने दिया है, क्योंकि इसमें देखिए B से C ये अलग लग रहा है मेरे को, फिर भी एक बार चेक करती हूँ मैं आपके प्रोस्पेक्टिव से। देखिए B से C +1 हो गया, अब यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। E से D माइनस हो गया, 5 से 4 आ गया, यहाँ A से O ये 14 प्लस हो गया, U 21 से सीधा 7, नहीं भाई कोई तुक नहीं बन रहा है, तो हम इसको एक अलग मेथड से करेंगे। तो देखिए L इसमें है, E भी इसमें है, A भी इसमें है, और F भी इसमें है। तो हम सबसे पहले इनको टिक कर लेते हैं, हमें लीफ के लिए चाहिए। वन मिनट, ये फिल आ गया, 1 मिनट अनफिल लेना मुझे। देखिए L के लिए एंड, उसके बाद है EAF, E के लिए ढूंढते हैं अब, E के लिए, फिर A के लिए, फिर F के, फिर हम लेंगे F के लिए, LEAF। अभी देखो L के लिए क्या लिखा हुआ इन्होंने, L के लिए लिखा हुआ है इन्होंने N, क्या लिखा है L के लिए N, और E के लिए देखते हैं अब, E के लिए DO, D है और O है, D और O, F के लिए है K। आई होप आप समझ गए होंगे माय डियर। हमें एक अलग ही कोड बना के दे दिया जिसमें कोई सेंस नहीं बन रही थी, लेकिन अगर जिसमें कोई सेंस ना बने तो आप इस वर्ड को ढूंढें कि इसमें जो जो अल्फ़ाबेट है वो ऊपर वाले में है, अगर हैं तो आपका काम बन गया। जैसे अभी हमारा बना था, उसी को ढूंढें, उसी को सर्च करें, उसको लिख दें ऐसा कैसा, जो कोड जिस वर्ड के लिए इसमें जो कोड दिया गया है वो लिख दें। माय डियर, आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं, जो मेथड मैं अप्लाई कर रही हूँ वही मेथड आप अप्लाई करें तो आपको बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, आप जल्दी ही कर पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे, जब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है तो आप कुछ कीजिए, कैसे भी सोल्व कीजिए, चाहे इसको क्वेश्चन पेपर में एज इट इज़, बट इस एक्सपेरिमेंट को ना ही अप्लाई करें तो अच्छा होगा, क्योंकि पेपर में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, फिर स्ट्रेस में ऐसा हो जाता है हम कई बार बड़े स्ट्रेस में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन ए कोड लैंग्वेज RI
PPLE is coded as 613382 and LIFE is written as 8192. How would you code PILLER in the same language? तो माय डियर इन्होंने कोड दे दिया। चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इन्होंने अब की बार दो कोड दिखाई हैं। हमें सजेस्ट करने के लिए हमेशा ये एक कोड देता था, लेकिन वो हमेशा नहीं देता। अभी तक हमने देखा था वो एक ही कोड दे रहा था, शायद कर लिया दो कोड वाला। चलो छोड़ो उस बात को, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो इसने दो कोड दिए समझाने के लिए। देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। देखिए यहाँ R जो 18 है उसके लिए 6 है। होप सो 3 से डिवाइड कर दिया होगा। 9 से 1 बना दिया। नहीं भाई, डिवाइड वाला भी नहीं, ये भी नहीं है। चलो देखिए इस पर चलते हैं सीधा। अभी हमें नहीं समझ आ रहा क्या अपोजिट किया, क्या कुछ किया इसमें। तो देखिए P है, इसमें है जी। I है बिल्कुल। पहले पूरा मैच करना है। L है बिल्कुल। E है बिल्कुल। R है बिल्कुल। तो हो जाओ शुरू, फिर डरना किस बात का। सबसे पहले चलते हैं P की तरफ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं I की तरफ, फिर उसके बाद चलते हैं L की तरफ, उसके बाद चलते हैं E की तरफ, उसके बाद चलते हैं हमारा R की तरफ। तो देखिए P के लिए क्या यूज किया गया है। एक मिनट लाइन और ले लेती हूँ मैं, हेल्प रहेगी एक एक को शो करने में। देखिए P के लिए यूज किया गया है, इन्होंने किया है 3 का यूज। I के लिए इन्होंने किया है 1 का यूज। L के लिए किया है 8 और हमारा E के लिए किया है इन्होंने 2 का यूज और R के लिए 6 का यूज। E के लिए 2 का यूज और R के लिए हमने अभी देखा था 6 का यूज। तो हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। 318826 3182 नहीं, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन पर ही मिल गया और हमारे ऑप्शन नहीं मिल रहे। इसमें तो देखिए 6 आ गया स्टार्टिंग में, ये तो नहीं होगा। यहाँ 32 आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ 31 है, लेकिन यहाँ 31 के बाद 88 आना था, यहाँ 82 है। तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। If SYSTEM is written as YSTSME, then NEARER will be coded as। इन्होंने एक वर्ड पर कोड लगाया, उसको ये बना दिया। फिर बोल रहा है जो कोड हमने इस पर लगाकर ये बनाया, ठीक है ना, वही कोड इस वर्ड पर लगाओ, मतलब वही रेसिपी इस पर अप्लाई करो और बनाओ डिश, ठीक है ना। ये एक मजाक हुआ कि ये कुछ है हमारा रॉ मटेरियल, इस पर रेसिपी लगाओ और डिश बनाओ। इस पर भी फिर रेसिपी लगाओ और कुछ ऐसी ही डिश बनाओ और बताओ क्या बनेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं पहले तो। SYSTEM, इसको बनाया YSTSME। तो देखो SY है तो YS, ST है तो TS, E है और यहाँ M है। तो इसने 2 के पेयर बनाए। कई बार बनाता है ये 3 के पेयर भी बनाता है, कई बार ऐसा नहीं है। तो इसने यहाँ पर 2 के पेयर बनाए। हम भी अपने वाले में 2 के पेयर बना लेते हैं पहले ही। तो हमारे 2 के पेयर बन गए हैं। अब इसने क्या किया है, एक दूसरे को इसके अपोजिट, फर्स्ट को लास्ट कर दिया, लास्ट को फर्स्ट कर दिया।
फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट, फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट। इसमें भी एज इट इज क्रिस क्रॉस खेलते हैं, ठीक है, क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस, ठीक है। एक फन की बात हुई। चलो फिर भी हम इनको कोड दे लेते हैं। अभी यहाँ पर ई आ जाए, 5 कर दिया, यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर अगेन आर आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। तो ऑप्शंस मैच करते हैं। ई एन ENRARE। मैं पहुंच गई, ये स्लाइड हो रहा था, सॉरी, ये थोड़ी हैंगिंग प्रॉब्लम आई हुई इसमें, इट्स ओके, तो मैनेज करें आप, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ENRARE, तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। ये हमारे सारे ऑप्शन से एलिमिनेट होते हैं। ऑलराइट, आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर इसको डायरेक्ट मैच कर लीजिए, ये हमारा राइट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इफ स्काई इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड गार्डन, क्लाउड इज कॉल्ड ब्लू, इफ ब्लू इज कॉल्ड लैंड, लैंड इज कॉल्ड रेड, वेयर विल द फिश लिव। ये कह रहा है कि स्काई को ब्लैक बोल दें, ब्लैक को वाटर बोल दें, वाटर को ग्रीन बोल दें, ग्रीन को गार्डन बोल दें, क्लाउड को ब्लू बोल दें, ब्लू को लैंड बोल दें, और लैंड को हम रेड बोल दें। तो बोल रहा है कि मछलियां कहाँ रहेंगी, जो फिश हैं वो कहाँ रहती हैं, वाटर में रहती हैं। इसमें चाहे कितनी भी बड़ी बात लिखे, कुछ भी लिख दे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, एक बार सारा बिल्कुल पढ़ना है, उसके बाद लास्ट में आ जाइए फिश कहाँ पर रहती है। बताइए, आप लॉजिक से सोचिए, फिश तो कहाँ रहती है, वाटर में रहती हैं। तो अभी चलते हैं, वाटर को क्या बोल रहा है, ग्रीन बोल रहा है। तो वाटर को क्या बोल रहा है, ऐसे नहीं जाना ब्लैक इज कोल्ड वाटर, ये ब्लैक को वाटर बोल रहा है, वाटर को ब्लैक नहीं बोल रहा है। इस लाइन में ब्लैक इज कोल्ड वाटर, ये ब्लैक को वाटर बोल रहा है। तो अभी हमें वाटर को ढूंढना है, वाटर को क्या बोलेंगे, ग्रीन, वाटर को ग्रीन। तो फिश कहाँ रहेंगी, फिश रहेंगी हमारी ग्रीन में, फिश हमारी रहेंगी ग्रीन में। ये ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट होते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, तो देखिए नेक्स्ट कहता है इफ ए बुक इज कॉल्ड ए क्लॉक, a clock is called bag, a bag is called dictionary, dictionary is carried to called a window, sorry, ये called a window, then which one will be used to carry books। बोल रहा है कि ये इन्होंने बोल दिया, जो भी बोलना था इन्होंने बोल दिया। हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल लास्ट में जाना है। बुक्स को कैरी करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बुक को हम कैरी करने के लिए बैग का यूज करते हैं। अभी हमें ढूंढना है बैग का है, ये तो बैग तो मिला, लेकिन ये तो क्लॉक को बैग बोल रहा है। अभी हमें देखना बैग को क्या बोल रहा है, ये बैग को ये डिक्शनरी बोल रहा है। क्या बोल रहा है, डिक्शनरी। तो हमारा राइट आंसर हमारा सी है। ये ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट होते हैं। ऑल राइट, ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में और ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे, 1 या 2 सेशन और होगा, उसके बाद हमारे लास्ट ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे हम 2011 की बात करते हैं तो 2011, 12, 13, 14 ऐसे 5-5 क्वेश्चन आते थे। आजकल इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी डिमांड कम कर दी है एग्जामिनर ने, कभी 2 पूछ लेता, कभी 3 पूछ लेता है। तो पहले 5-5 क्वेश्चन आए हैं, और 17 में आई थिंक 17 में 2 क्वेश्चन आए थे पहली बार। 18 में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था कोडिंग डिकोडिंग से, लेकिन ये हमारे टॉपिक में है, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। उसके पास आज भी अथॉरिटी है, वो 5 में से 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लेकिन आप इतना समझिए कि इसमें से क्वेश्चन तो जरूर आता है, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का।
एक ईयर हो सकता है कि ना दिया हो, लेकिन 18 या 17 में नहीं दिया, उस ईयर को छोड़कर, और इसने हर ईयर में पूछा है। आप लास्ट ईयर के उठाकर देखते हैं तो इसने हर ईयर में पूछा है। 10 में भी पूछा है, 11 में भी पूछा, 12 ईयर में भी पूछा है, जो हमारा 2012 था। ऑलराइट, ठीक है गाइज, हम करते रहेंगे प्रैक्टिस। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आप कीजिए, आप अपनी बुक से कीजिए। ओके, थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय बाय।